आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आपको बता दें कि वेल यात्रा का समापन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमिलनाडु पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेल यात्रा का समापन करने तूतीकोरिन तमिलनाडु पहुंचे। तूतीकोरिन से तिरुचेंदूर पहुंचकर सीएम शिवराज ने वेल यात्रा का समापन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एम मुरुगन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वेल दिया है। मेरा सौभाग्य है बेल यात्रा जो हमारे अध्यक्ष जी मुरुगन जी के नेतृत्व में निकली तमिलनाडु की संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारे जीवन मूल्य अतुलनीय है, अत्यंत प्राचीन है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सशस्त्र झंडा दिवस की सभी को बधाई दी है और सैनिकों के लिए डोनेट करने की अपील की है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, सशस्त्र झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही जनता से अपील की है कि सैनिक वेलफेयर के लिए डोनेट करें। कांग्रेस क्या कर रही है, सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। भारत बंद के आह्वान पर कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कृषि कानून किसानों के हित में है, स्थिति को बदलने की सार्थक कोशिश है। बंगाल में ममता बनर्जी के कुनबे में भगदड़ है। बंगाल झंडा दिवस के रूप में देश की सेवा में, सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाली शुभकामनाओं के साथ में मैं प्रदेश की जनता से अपील भी करूंगा कि जो सहयोग वो कर सकते हो वो करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है हमारी शहीदों के परिवार जो है उन परिवार के लोगों के वेलफेयर में जाता है, उनके कल्याण में जाता है। धीरे धीरे सब सामने आ जाएंगे, आपको सब खुल के आ जाएंगे धीरे से। कल भी जब भारत बंद के आह्वान है, देखना किसान कितने और कांग्रेसी कितने आप गिनोगे। बरगलाने का काम प्रारंभ से यही कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी अच्छी शुरुआत होगी ये विरोध करेंगे। सीएए पे कह रहे थे कागज दिखाना पड़ेंगे, 3 पीढ़ियों के पर्ची नहीं तो पाकिस्तान भगा देंगे। अब कोई को कागज नहीं दिखाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पुलिस दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। भौरी पुलिस अकादमी पहुंचे हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इस दौरान 3,94,041 बैच के पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह में वे शामिल हुए। मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। टोटल पुलिस अधीक्षकों की संख्या 128 है, 72 पुरुष और 56 महिलाएं हैं। कार्यक्रम में डीजीपी विवेक जौहरी, स्पेशल डीजी अरुणा मोहन राव, एडीजी केटी वाइफे उपस्थित रहे। आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। परिपक्वता और कॉन्फिडेंस उसके अंदर आपको दिखाई देगा। समाज से सीखने की बात हमें जरूर करना चाहिए। आज आप कुएं से निकल के सागर की ओर जा रहे हैं। सागर बहुत बड़ा होता है, समाज की अनेक रूप है। उस सागर में आपने सुना है ना, कुएं के मेढ़क का और तालाब समुद्र के मेढ़क का, वो किस्सा मैं सुना नहीं चाहता। आप सब अनुभवी लोग हो और पढ़ लिख के आए हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह इत्यादि से भी सीखते और पढ़ते ही हैं हम सब। मन अगर व्यवस्थित होगा तो हमें चीज सारी की सारी अच्छी लगेगी। हम जब मन हमारा विचलित होता है तो परिस्थितियां समस्या दिखाई देती है। दतिया जिला अंतर्गत तहसील भांडर के एसडीएम अरविंद माहौर, जो वर्तमान में नगर परिषद और कृषि उपज मंडी के भी प्रशासक नियुक्त हैं, उनके द्वारा तहसील कार्यालय, नगर परिषद और कृषि मंडी में जमकर भ्रष्टाचार दलालों के द्वारा किया जा रहा है। किसान या गरीब जनता का काम बगैर घूस दिए नहीं हो रहा। यारो भाजपा विधायक का प्रतिनिधि हरिओम त्रिपाठी ने लगाया, जब सत्ताधारी विधायक का प्रतिनिधि आरोप अधिकारियों पर लगा रहा है
तो विधायक कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे हैं? आप आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। आखिर विधायक आपकी कृपा इन अधिकारियों पर क्यों है? सवाल तो ये बन रहा है। विधायक प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि एसडीएम और पूर्व नगर परिषद सीएमओ वर्तमान स्वच्छता निरीक्षक राजीव जैन नगर परिषद के द्वारा गरीब जनता से कार्य कराने के एवज में जमकर लूट कर रहे हैं। विगत दिनों न्यूज चैनल के चीफ एडिटर से विधायक ने चर्चा कर कहा था कि जैन भ्रष्टाचारी नहीं है, लेकिन अब तो आपका ही प्रतिनिधि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। विधायक जी, आखिर इन लोगों पर कब कार्रवाई होगी, ये जनता पूछना चाहती है। आप सुनिए एसडीएम और पूर्व सीएम और राजीव जैन के भ्रष्टाचार की कहानी। सर्वप्रथम पहले आज पत्रकार वार्ता में आप सभी पधारे, आप सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज का जो विषय है वो विषय ऐसा है कि हमारे नगर की जनता, क्षेत्र की जनता और व्यावसायिक रूप से काम करने वाले लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि भांडेर एसडीएम अरविंद माहौर और तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार की मेन धुरी है। प्राय देखने में ये आ रहा है कि जब से नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में प्रशासक बैठाए गए तो भांडेर नगर पंचायत के प्रशासक के रूप में भी अरविंद माहौर एसडीएम है। ये भी जानकारी है कि एनआर के रूप में वो पैसा वसूल कर रहे हैं, जबकि यदि ठेकेदार होता है तो खनिज विभाग से उसको रॉयल्टी का रसीद कट्टा दिया जाता है। आप किसी भी ट्रैक्टर वाले को देखें तो रसीद कट्टा नहीं ले रहा है, वहां ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पूर्व सीएम राजीव जैन भ्रष्टाचारी में नंबर 1। अभी तक ऐसा सीएमओ नहीं देखा जितना राजीव जैन जैसा भ्रष्ट सीएमओ आया। पूरी नगर पालिका बाप बेटा ने मिलके चरखें फेंक दी। मैं इस समय भांडेर विधायक श्रीमती सरोनिया जी के साथ हूं। उनसे पूछना चाहते हैं भांडेर की अव्यवस्थाओं के बारे में। सड़कें खुदी पड़ी हैं, गंदगियां पड़ी हैं वार्डों में। इस विषय में उनका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और उनके विचार जानना चाहता हूं। क्या कहेंगे आप भांडेर की दुर्दशा की? पहले तो भांडेर वासियों को नमस्कार। और जो मुझे अभी ये 3 साल का जो समय मिला है, इसमें मैं हर वो कोशिश करूंगी जो भांडेर में विकास नहीं हुआ है उसे पूरे करने की कोशिश करूंगी। राजीव जैन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कई भ्रष्टाचार किए हैं नगर परिषद भांडेर में, उन पर कोई कार्रवाई होगी क्या? अगर ऐसा होगा तो अभी तो उनको जांच के उनको हटा दिया गया है, उन पर जांच होगी। सुना आपने विधायक महोदय की जुबानी जो बोल रही हैं, ये गलत है कि पूर्व सीएमओ राजीव जैन ने भ्रष्टाचार किया है। जब आज आपका प्रतिनिधि ही आरोप लगा रहा हो तो विधायक जी अब तो विश्वास कीजिए, इस निकम्मे अधिकारी पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। भिंड जिले के दमोह में गुणवत्ता विहीन काम को लेकर शिकायत की गई थी, जिस पर सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद भूख हड़ताल पर यादव बैठ चुके हैं। भिंड जिले के दमोह में कोच रोड पर स्थानीय लोगों द्वारा तंबू लगाकर भूख हड़ताल की जा रही है। यहाँ बता दें कि नगर परिषद में गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसको लेकर नगर के लोगों द्वारा कई बार शासन प्रशासन से गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की जांच की मांग की। सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री को कस्बे में हो रहे निर्माण कार्य की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन उसके बाद भी कोई गुणवत्ता विहीन कार्य की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच नहीं हुई। वार्ड 8 में सीसी रोड का निर्माण कार्य ठेकेदार की लापरवाही के चलते आगे नतमस्तक होकर ठेकेदार द्वारा सीसी कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया गया। जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से वार्ड 8 के रहवासियों के घरों में पानी निकलना दूभर हो रहा है, तो पूरी वार्ड के रहवासी पानी की समुचित व्यवस्था न होने से परेशान है, जिसको लेकर कुछ दिन पूर्व स्थानीय रहवासी नरेंद्र यादव द्वारा नगर परिषद में मुख्य नगर परिषद अधिकारी से नगर में हो रहे निर्माण कार्य को लेकर नगर परिषद से निर्माण कार्य की जांच कराने की मांग की गई थी। आपको बताते चले कि 1 माह बीत जाने के बाद भी वार्ड नंबर 8 के रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं से अछूता रखा गया, जिसको लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र यादव द्वारा शासन प्रशासन से अनुमति लेकर 1 दिन के लिए कोच रोड पर तंबू तानकर भूख हड़ताल पर बैठे। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि मांगे नगर के विकास को लेकर थी, जिसमें ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा था, उसकी निष्पक्षता से जाँच कराने के लिए नगर परिषद से मांग की गई थी। रहवासियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो शासन से निर्माण कार्य को लेकर जांच कराने की मांग मेरी जारी रहेगी, जिसके लिए यदि नगरवासियों का सहयोग मिला तो भूख हड़ताल आगे भी बढ़ा सकते हैं।
साथियों, मैं हूँ कुंज बिहारी गौर रतनगर टागरी में फिलहाल दबो में खड़ा हूँ। दबो में आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर नगर परिषद के दबो के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया है। ये नरेंद्र यादव जी के जो इनको काफ़ी समस्या थी, बाढ़वासियों की समस्या थी, ये पानी की समुचित व्यवस्था ना होना, सीसी घटिया निर्माण होना, जिसको लेकर के ये बाढ़वासी भूख हड़ताल पर उतरे हैं। दबो नगर के मौजूद चौराहा पर इन्होंने पहले अल्टीमेट नगर परिषद को दिया, नगर परिषद के बाद शासन प्रशासन को अवगत कराया। उसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा इनकी बात नहीं मानी गई तो ये इन्होंने एक कदम उठाया कि भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। ये पहुँच रोड चौराहा है, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। कैमरामैन थोड़ा इनको पर्सन दिखा दीजिए, पूरा बैनर दिखा दीजिए। यहाँ पर जो भूख हड़ताल पर यहाँ पर कोरोना वायरस को देखते हुए ये किया गया है कार्यक्रम, और इसमें लगभग 15 से 20 लोग यहाँ पर अभी सुबह 9 बजे से ये भूख हड़ताल प्रारंभ की गई थी, जिसके चलते ये भूख हड़ताल चल रही है। अब कैमरामैन इनको थोड़ा दिखा देते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये नरेंद्र यादव जी हैं। नगर परिषद दबो द्वारा विगत एक वक्त जो लंबा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने पहले एसडीएम को लिखा, कलेक्टर को लिखा। घटिया निर्माण कार्य हो रहे हैं, लोगों के घरों में जल भराव हो रहा है, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका है। और इसके बाद भी यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं निश्चित तौर पर आने वाले समय में रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।